वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कैसे काम करता है और क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है एक सर्किट पर। तो देखिए, ये एलडीआर जो होता है इसका नॉर्मली आप अगर वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू आपको 1 मेग से 10 मेग तक मिल जाएगा, लेकिन जितना वो लाइट के पास आएगा उतना उसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो घटता जाएगा, और जितना डार्कनेस में जाएगा इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू 100 से 200 मेग तक भी जा सकता है। तो चलिए एलडीआर का एक सर्किट बनाते हैं और उसमें देखेंगे कि एलडीआर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। तो पहले देखिए, मैं नॉर्मल सा एक एलईडी का सर्किट बनाऊंगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। फिर यहाँ पे एक एलईडी को ऐड करूंगा। ये पकड़ लीजिए 12 वोल्ट का एलईडी है, 12 वोल्ट का एलईडी है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये एलईडी का यहाँ से एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो मैं ट्रांजिस्टर लेने वाला हूँ ये बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है। ये BC547 जो हमारा लगभग सभी सर्किट में रहता है, वो वाला ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये इमीटर है, और इसका नाम है BC547 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका ट्रांजिस्टर तो यहाँ तक आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको इस तरफ जो नेगेटिव है ये इस तरफ खींचता हूँ, और यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है। तो देखिए, अब क्या करेंगे, ये एलईडी को ग्लो कराने के लिए ये ट्रांजिस्टर पे यहाँ पे कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, जो वैल्यू देने से ये एलईडी ग्लो करेगा। यहाँ से ये रेजिस्टेंस आप ओहम्स में लगा सकते हो, पकड़ लो 390 ओहम्स लगा दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज देने से 12 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से सब पॉजिटिव सप्लाई जाएगा, ऐसे आके यहाँ पे एलईडी पे आ जाएगा 12 वोल्ट एलईडी पे, और नेगेटिव भी यहाँ पे इमीटर तक तो है ही। तो ये पहुँचने के लिए यहाँ पे बेस पे थोड़ा पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पॉजिटिव वोल्टेज देता है, क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलडीआर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक एलडीआर लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक 100 किलो ओम्स का VR लगाएंगे। VR मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होता है 100K का। ये थोड़ा हाई वैल्यू लगा दिया मैंने, तो इसी से काम चल जाएगा, और इसको यहाँ पे बेस से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो एलडीआर के सिंबल होता है ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये एलडीआर है, ठीक है।
तो देखिए ये सर्किट कैसे काम करेगा। ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, देख लीजिए कैसे ये सर्किट काम करेगा। 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव सप्लाई है ये यहाँ तक आ गया आराम से, और इसके बाद ये नेगेटिव जो सप्लाई है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर आना चाहिए। तो बेस पे थोड़ा पॉजिटिव वोल्टेज देने से ही एलईडी ग्लो कर जाएगा, ऐसा काम है, ठीक है। फिर ये बेस जो पॉइंट है यहाँ पे अगर एकदम थोड़ा सा वैल्यू देंगे, पॉजिटिव करंट दोगे ना यहाँ पे पॉजिटिव करंट थोड़ा सा देने से ही बेस पे ये एलईडी थोड़ा सा ग्लो करेगा, और थोड़ा सा करंट बढ़ाने से इसका फ्लो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा सा ग्लो करेगा ये 12 वोल्ट का एलईडी। तो यहाँ पे देखिए ये जो एलडीआर है इसका मैं तो वैल्यू बता चुका हूँ। तो ये 100 के किस लिए लगाया हूँ, ये 100 के लगाया हूँ कि कितना डार्कनेस पे ये एलईडी ग्लो करेगा ये आप कंट्रोल करोगे ये 100 के से। कैसे, देखिए ये 100 के मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक अगर फुल आप मेजरमेंट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 100 के, ठीक है। तो या मिडिल में जो एक लेग होता है, मतलब पकड़ लीजिए एक 100 के का पॉट है, ठीक है, ये 100 के का पॉट है, यहाँ पे वेरिएबल नोजल है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को 100 के वैल्यू मिलेगा, 100 के मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। और अगर आप ये जो मिडिल वाला पॉट है इसको जितना घुमाओगे वैसा रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर आप इस तरफ घुमाओगे तो यहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इस तरफ घुमाओगे तो इस साइड जब नोजल आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक मिडिल वाला जो लेग होगा, यहाँ से यहाँ तक मिडिल वाला लेग, इसका वैल्यू कम रहेगा, इस साइड का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मिडिल वाला ऐसा ही काम करता है। तो मेरा सर्किट पे ये क्या है, मिडिल वाला एक साइड में जुड़ा हुआ है, मिडिल वाला एक साइड में जुड़ा हुआ है, ये वाला ऐसा एक साइड का। तो ये वाला एक टर्मिनल निकल गया और ये वाला एक टर्मिनल निकल गया साइड वाला, ये मिडिल और ये साइड मिला के एक टर्मिनल जो ये वाला है यहाँ पे जॉइंट है, और दूसरा जो ये वाला लेग है ये एलडीआर की यहाँ पे ऐसा जुड़ा है, बेस पे और एलडीआर पे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू से 100 ओम्स तक, 100 किलो ओम्स तक यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पकड़ लीजिए यहाँ पे 5 के या 10 के सेट किया हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे 10 के सेट करूँगा, यहाँ पे इसका 10 के सेट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 के का रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब ये जो नेगेटिव है ये बेस पे आएगा 10 के वैल्यू करके, मतलब 10 के को पास करके बेस तक ये नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो एलडीआर का जो पॉजिटिव वैल्यू है ये बेस पे आने के लिए जब एलईडी पे नेगेटिव वोल्टेज आएगा तब तो ये कलेक्टर और लिमिटर ऑफ रहेगा, कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन जब ये एलडीआर होके पॉजिटिव सप्लाई ये बेस पे आ जाएगा, वो भी ये नेगेटिव जो वैल्यू है उससे ज़्यादा आएगा, तभी ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 5 के पकड़ लीजिए, 10 के पकड़ा था मैंने, तो 10 के से कम वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए एलडीआर पे, ठीक है। अगर कम वैल्यू होगा तो ही यहाँ पे वोल्टेज आएगा, करंट आएगा, और ये बेस से आके कलेक्टर और लिमिटर वर्किंग करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर आप एलडीआर को थोड़ा सा रोशनी में लेके जाओगे तो शायद नहीं जलेगा, आपको ज़्यादा रोशनी पे ले जाना होगा, तब क्या होगा, अगर आपको इसको पूरा लाइट में रख दिया ना एलडीआर को, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू बहुत ही लो आएगा, मिली ओम्स पे आएगा, ठीक है। और मिली मतलब ओम्स और वोल्टेज का जो
रिलेशन है वो उल्टा है, मतलब वोल्टेज जितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उतना कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो वोल्टेज कम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पावर, यहाँ इसको एलडीआर का कम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे करंट आएगा और ये ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा, ठीक है। तो अगर आप 10 के पकड़ोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रोशनी पे लेके जाना पड़ेगा इसको, अगर एलडीआर को। अगर आप यहाँ पे पकड़ लीजिए 80 के सेट किए हो, ज़्यादा बढ़ा दिए हो, घुमा दिए हो, तो 8 के अगर सेट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज आएगा वो बहुत ही, यहाँ पे जो अगर आप 80 के सेट कर दिए हो 100 का वैल्यू, तो यहाँ पे जो नेगेटिव करंट आएगा, ये नेगेटिव जो करंट आएगा ये बहुत ही कम आएगा, ठीक है। तो आप अगर एलडीआर को थोड़ा सा रोशनी में लेके जाओगे तो ये ग्लो कर जाएगा एलईडी। तो ऐसे ही मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू अप एंड डाउन करके आप कितना रोशनी पे एलडीआर को रख के आप 12 वोल्ट का एलईडी जलाओगे, मतलब ये एलईडी को जलाओगे, ये ट्रांजिस्टर को वर्किंग करोगे, ये आप सेट कर सकते हो ये 100 के हिसाब से। तो ये रहा टोटल सर्किट का वर्किंग फंक्शन, शायद आप आराम से समझ गए होंगे। देखिए इसका मेन फंडा यही है कि एलडीआर दे के यहाँ पे अगर मैं ये 100 के उठा देता, 100 के नहीं लगाता, तो क्या होता, वो एलडीआर को अगर आप रोशनी में लेके जाते हो तो ये एलईडी ग्लो करता और रोशनी से हटा देने से ये एलईडी बंद हो जाता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पावर हाई हो जाता, पॉजिटिव करंट यहाँ तक नहीं पहुँचता। लेकिन आप ये 100 के सेट करके क्या कर दिए हो, आप वैसे भी कर सकते हो। 100 के को एकदम मिनिमम रखते हुए तो बहुत ही कम वैल्यू आएगा, 10 ओम्स ऐसा आएगा या उससे भी कम आएगा। तो उसमें क्या होगा, ये वाला पकड़ लीजिए, मतलब शॉर्ट रहेगा, मतलब नेगेटिव वोल्टेज बहुत रहेगा, आपको इसको मतलब बहुत रोशनी पे ले जाना पड़ेगा तब ये ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप इसको हाई वैल्यू पे कर दोगे, 100 के पे ही कर दोगे, तो ये आपका वैसे ही काम करेगा जैसा ये ओपन रहने से होता है, क्योंकि ये हाई वैल्यू होने से नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे बेस पे बहुत ही कम पहुँचेगा। ये अगर आप कम कर दोगे रेजिस्टेंस, 100 के का रेजिस्टेंस, तो ये नेगेटिव वोल्टेज पहुंच जाएगा जल्दी, तो इसको बहुत रोशनी पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100 के को 100 के ही कर दो, पूरा फुल घुमा दो, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव करंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो एलडीआर है इससे ही पॉजिटिव इस साइड ही आएगा, तो इसको थोड़ा सा रोशनी में लेके जाओगे तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव करंट तो आ ही नहीं रहा है ना। तो एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जितना बार मैं वोल्टेज बोला हूँ वो गलत है। यहाँ पे मतलब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने के लिए थोड़ा सा करंट देना पड़ता है, वो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बेस पे ये देना पड़ता है, ये एनपीएन हो या पीएनपी हो इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए, सर्किट डायग्राम देखने के लिए। और कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ऐसे ही सर्किट रीडिंग करने के लिए और दूसरों को भी थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, टाटा।